इंटीग्रेशन का ये सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 2। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी कोई पावर है एन, और ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है बिल्कुल इससे आगे इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पावर n में 1 प्लस भी कर देते हैं और 1 प्लस करने के बाद जो पावर बन रही है बिल्कुल उसी से डिवाइड भी करवा देते हैं। लेकिन इसकी एक ख़ास कंडीशन है कि n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला सीखते हुए ये क्वाइट टफ लगता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जब इसके करते हैं तो पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला क्या है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको 5 सवाल करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि वो 5 सवाल करने के बाद ये आपको अच्छी तरह फॉर्मूला समझ आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, अगर आप इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपको मिलेगा 2 ऑफ एक्स। देख लें कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें तो वो 2x, और -1 का डेरिवेटिव 0। तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आता है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो फंक्शन है आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो सिंपल सी इसकी इंटीग्रेशन ये होगी एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। और आपको पता है कि जैसे ही इंटीग्रेशन या इंटेग्रल हम सॉल्व करते हैं तो +c जो है ये ज़रूर लिखते हैं। एक स्टेप आप सॉल्व कर लें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर ओवर 2 + c। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। इससे आगे एक और क्वेश्चन है जिसका बेसिक थीम यही है जो आपको पहले बताया है। अगर आप गौर करें, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है a-2x, a-2x का अगर आप अलहदा से साइड पे रफ वर्क में डेरिवेटिव फाइंड करें d/dx ऑफ a-2x, और यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि a इज़ कांस्टेंट, तो इसकी जो डेरिवेशन है वो क्या आएगी, a की तो आएगी 0 माइनस, और 2x की हमारे पास डेरिवेशन आएगी 2, और 0 - 2 इज़ -2। तो थोड़ा सा गौर करने पे पता चल रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है बिल्कुल इससे आगे इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसकी पावर में हम 1 प्लस करेंगे और पावर में 1 प्लस करने के बाद उसको डिवाइड भी करवा देंगे। तो फिर हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि a-2x होल पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो आपका आंसर बन जाएगा। 3/2 + 1 को आप सॉल्व कर लें रफ में 3/2 + 1, जिसे आप लिख सकते हैं इस तरह से 2/2। तो एक स्टेप और सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि 3/2 + 1 इज़ 5/2 a-2x होल पावर 5/2, और डिनोमिनेटर में भी ये बनेगा 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
और अगर आप इसको और मज़ीद सॉल्व करें ना, तो ये जो फॉर्म है इसका रेसिप्रोकल होने के बाद लास्ट में हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, 2/5 a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस c द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा रिज़ल्ट होगा या फिर आंसर होगा। तो बेसिक जो है वो आपने फॉर्मूला यही याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स की कुछ पावर अगर n है और आगे ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है एफ डैश ऑफ एक्स, तो पावर n में 1 प्लस करेंगे और जो पावर में फॉर्म बन रही है उसी से डिवाइड करवा देंगे। लेकिन इसकी कंडीशन है कि जो पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है x प्लस ए, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, x प्लस ए का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो x का डेरिवेटिव बनेगा 1 प्लस a इज़ अ कांस्टेंट, तो a का डेरिवेटिव बनेगा 0। तो एट द एंड पता चल रहा है कि x प्लस ए का डेरिवेटिव इज़ 1। तो अगर आप देखें तो x प्लस ए होल पावर 1/2 का डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन 1 लिखने से क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम फिर लिखेंगे x प्लस ए होल पावर 1/2 प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 प्लस सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाफ प्लस 1 को आप सॉल्व कर लें, 1 है तो डिनोमिनेटर 2 बना लेते हैं, 2/2। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/2। यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे x प्लस ए होल पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी सेम यही फॉर्म लिख लेंगे। इस वैल्यू का बाद में हम करते हैं रेसिप्रोकल, 2/3 x प्लस ए होल पावर 3/2 प्लस सी इज़ द फाइनल आंसर। इसके बाद एक नेचुरल लॉगरिथम वाला क्वेश्चन लिया है। डेरिवेशन में आपको सिखाया गया था कि अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें नेचुरल लॉगरिथम का, तो उसका आंसर आता है आपके पास 1/x। तो यहाँ पे एक चीज़ ये पता चल रही है कि अगर ये हमारा f ऑफ x है तो बिल्कुल आगे मौजूद है f डैश ऑफ x। अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन से बिल्कुल आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो यहाँ पे आप बोलिए कि फंक्शन की पावर 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इसे फिर लिखेंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अगर इसकी वैसे पावर 1 है तो इस 1 में 1 प्लस हो जाएगा, और 1 में 1 प्लस होने के बाद ये जो फॉर्म यहाँ पावर में बन रही है बिल्कुल इसी से हम डिवाइड करवा देंगे। एक स्टेप और करने के बाद हमें पता चलेगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आवर क्वेश्चन एंड्स हियर। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले भी करवाया है, बिल्कुल स्टार्ट में यही क्वेश्चन था, लेकिन अब एक थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखें तो वो ये है कि यहाँ पे पावर 1/2 है, लेकिन पहले जब क्वेश्चन लिखा हुआ था तो वो इस तरह से था x² - 1
और आगे इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव भी मौजूद था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के 2 मिस कर दिया है। इस तरह का केस भी आपको फर्दर जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा। तो नॉर्मल आपको पता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वो आपके पास आएगा 2x माइनस 0। एट द एंड आपका रिजल्ट बनेगा 2x। तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2x। लेकिन अगर ये हमारा f ऑफ x है तो f डैश ऑफ x में एक 2 भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे अगर हम 2 लिखें तो बैलेंस करने के लिए हमने इसे डिवाइड भी करवाना है। अब ये हमारा एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है कि अगर f ऑफ x गिवन है और उसकी पावर कुछ है n और आगे ही f डैश ऑफ x भी मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 प्लस 1, यानी जो पावर में हमें वैल्यू मिल रही है उसी से बाद में डिवाइड भी करवाना है, और ये हाफ अब वैसे ही आएगा। तो बस आपने इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। अगर पावर मौजूद है, एक फंक्शन है उसकी पावर मौजूद है, बिल्कुल आगे उसका डेरिवेटिव है, तो जो पीछे फंक्शन लिखा हुआ है, पीछे ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी पावर में 1 प्लस करवा देंगे। 1 प्लस करवाने के बाद जो पावर बन रही है बिल्कुल उसी से डिवाइड भी करवाना है। और चूँकि इंटेग्रल का साइन यहाँ पे रिमूव हो चुका है तो प्लस सी हम यहाँ पे लिख देंगे। बस अब आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर लें तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 लिखा जाएगा। आप इसे